हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फटाफट सभी लोग, टाइम हो गया है क्लास का हमारा डेली बेसिस की तरह। आज हम यहाँ पर मैथ की क्लास करने वाले हैं। ये मैथ की हमारी तीसरी क्लास या चौथी क्लास होगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। ये चैप्टर फर्स्ट आपका यहीं पर ओवर होगा। जितनी भी चीज़ें हैं चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको बताई है। टेलीग्राम पर सिलेबस सेंड कर दिया है मैंने। वहाँ से आप हर एक चीज़ को मैच करते रहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और नोट्स को बनाते रहिए हर एक सब्जेक्ट की। 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको टोटल देने हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपकी 2-2 3-3 क्लास हर सब्जेक्ट में हो गई। तो आप जाइए क्लास को देखिए। जो भी लोग लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, डेली 4 बजे क्लास को आइए। 4 बजे आपकी क्लास चल रही है। मैं 2 क्लास करूँगी, एक 4 बजे करूँगी आपकी और एक 6 बजे करूँगी। 6 बजे वाली अभी स्टार्ट नहीं की है, 4 बजे ही अभी एक ही क्लास हो रही है। टाइम टेबल जल्दी शेयर करने वाली हूँ, हर एक चीज़ बताऊँगी। आपका सेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है 14-15 तारीख से लगभग। तो ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट में आपका पेपर होगा। तो आपके पास 4-5 महीने हैं, बहुत समय है, आराम से कर लेंगे। इसीलिए क्लास को पहले स्टार्ट भी कर दिया है मैंने। मैं अगस्त से क्लास चला रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पहले से पता रहे और आपको इधर उधर बहुत परेशान ना होना पड़े। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास भी डेली चलती है। उसी तरीके से जितना सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लासेस पेपर सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं, वैसे आपके साथ भी सब कुछ होगा। बस आपको बने रहना है शानी क्लास के साथ। होपफुली आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और जितने भी लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, बहुत सारे PDF क्वेश्चन, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारी मैथ की क्लास है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक है परवर्ती संख्या। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी सिलेबस में है, 1-2 प्रश्न आ जाता है, टॉपिक में है तो बताना ज़रूरी बात है, ठीक है। परवर्ती संख्या ये क्या होती है, देखिए। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या होती है। कोई अगर हमको एक संख्या दी गई है, उस संख्या में हम एक जोड़ रहे हैं। अगर हमारे पास एक सेब पहले से, हम उसमें एक सेब और ले आकर जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सेब हो जाएगा ना। तो कितना सेब हो गया आपके पास, अब कितना सेब है, 2 सेब है। तो ये 2 जो आया है यही परवर्ती संख्या। किसकी परवर्ती संख्या, इस एक सेब की। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको पता है, सक्सेसर पढ़ा है ना। मैथ में सक्सेसर क्या होता है कि जिसमें हम एक ऐड कर देते हैं, एक संख्या उसमें जोड़ देते हैं, फिर जो नंबर मिलता है वह नंबर जिस संख्या में जोड़ते हैं उसका जो है सक्सेसर कहलाता है कि नहीं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ये है 5 हमको दिया गया और आपको प्रश्न आएगा कि 5 की परवर्ती संख्या लिखिए। 5 की परवर्ती संख्या बताइए। एक सिंपल सा प्रश्न आएगा जो क्लास 5th का, 1, 2 का, 3 का बच्चा भी बता लेगा, क्योंकि ये जो सक्सेसर प्रेडिक्शंस की बात होती है ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा ऊपर कि एक जोड़ने पर, एक जोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक जोड़ने पर। दिख रहा है आपको, एक जोड़ने पर। तो एक जोड़ने का मतलब क्या है कि 5 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ये 6 क्या है, ये परवर्ती संख्या है। ये क्या है, सक्सेसर। किसका सक्सेसर है, 5 का, या ना 1 का नहीं, 5 का है। किसका है, ये 6 किसका सक्सेसर है, 5 का सक्सेसर है। 5 का परवर्ती संख्या है। 5 की परवर्ती संख्या क्या है, 6 है। 5 में हम एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, परवर्ती संख्या, सक्सेसर, ये दोनों एक है। इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं जिसमें हम +1 को ऐड करते हैं, और हिंदी में इसी को हम परवर्ती संख्या कहते हैं। तो सक्सेसर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, हिंदी में यहाँ पे इसको परवर्ती संख्या कहते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर पूरा हिंदी में देना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो मैथ को भी हिंदी के तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। अगर आप कुछ लिख के आते हैं तो हो सकता है फिर कॉपी छट जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, इतना बता दिया ना, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखो, अब यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ साथ ही साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ रहा है, ये जो परवर्ती संख्या है ना, इसको परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या तीनों कहते हैं। इंग्लिश में तो सिर्फ सक्सेसर कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको परवर्ती संख्या, इसको ही, इसी को उत्तरवर्ती संख्या और इसी को अनुवर्ती संख्या है। तो आपको 3 नाम से मिल जाएगा प्रश्न। मैंने जैसे आपको परवर्ती संख्या तो बता दिया है, अब आपको प्रश्न आ गया कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, तो आप कहेंगे मैंने पढ़ा ही नहीं, मैम से परवर्ती बताया। अब क्या होगा, इसीलिए मैंने तीनों नाम भी यहाँ पर ले लिया कि तीनों है क्या, मतलब एक टर्म है, उसके 3 नाम है, ठीक है। इसका 3 नामकरण हुआ है, एक परवर्ती, एक उत्तरवर्ती, एक अनुवर्ती। तो आपको प्रश्न 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15,000 किसी का भी आ जाएगा कि इसकी अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आपको बतानी होगी। इसको अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए। दूसरा है पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। ये क्या होता है, ये प्रेडिसर होता है। सक्सेसर और प्रेडिसर पढ़ाई है। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें एक कम कर देते हैं। जो संख्या हमको दी जा रही है, जिससे वो पूछा जा रहा है कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो मतलब एक उसमें घटा दो,
ठीक है। किसी संख्या में एक घटाने पर, किसी संख्या, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई भी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, जो संख्या हमको मिलती है और जिस संख्या में हमने एक घटाया है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब यहीं पे सेम उदाहरण मैंने 5 का फिर लिया है ताकि आपको दोनों का एकदम क्लियर रहे और दोनों से आप समझ पाए कि पूर्ववर्ती क्या है और साथ ही साथ ये भी समझ पाए कि परवर्ती क्या है। तो 5 हमने ऊपर लिया था, तो जब हमने परवर्ती किया तो उसमें 1 को जोड़ दिया था तो 6 निकल के आया। लेकिन अब यहाँ पे हम पूर्ववर्ती पढ़ रहे हैं तो इसमें बात क्या गई, 1 घटाने की, तो हमने 5 में 1 घटा दिया तो 4 निकल गई। ये 4 किसका पूर्ववर्ती संख्या है, तो 5 का है। किसका है, 5 का, ना कि 1 का नहीं, 5 का। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 में 1 कम 4। 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 में 1 ज़्यादा 6। समझ में आया कि 5 के इधर और 5 के इधर। ध्यान रखिएगा कि दोनों है क्या, सिर्फ आपको एक जोड़ना है और एक घटाना है, एक में एक जोड़ना है और एक में एक घटाना है। क्या पूछा जाएगा वही आपको करना होगा। तो आपको सक्सेसर और प्रोड्यूसर ये एक छोटा सा टॉपिक था जो सिलेबस में दिया गया था और मुझे बताना था, मैंने आपको बताया, इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अभी तक मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस ली थी ना, तो उसमें प्लेस वैल्यू निकालना बताया था। अब आज की इस क्लास में एक टॉपिक यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है, प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हम हमको यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू निकालनी, वो डेसिमल नंबर अगर कोई दिया है तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ है जो समझना है। अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है, एक नंबर जो होल नंबर पूरा कंप्लीट दिया है उसकी निकालनी तो आती है, लेकिन अगर वही डेसिमल नंबर में दिया हो तब कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू जब कभी भी हमको दी रहती है, तो डेसिमल नंबर हमको दिया है तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। किसका, दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। अब दशमलव संख्या दी रहेगी तो उसका मतलब उसमें दशमलव जरूर लगा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव लगा हुआ है। ये जो डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू जब हम निकालते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो डेसिमल पार्ट कहलाता है, एक हिस्सा होता है जो होल पार्ट कहलाता है। तो अभी तक हमने जितना भी प्लेस वैल्यू निकालने का जो तरीका है, जो पढ़ा था, जाना था, मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको होल पार्ट का बताया था। लेकिन ये जो सेक्शन है इसका मैंने आपको नहीं बताया था और प्रश्न आता है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर बीच में ये काला काला बिंदु जो लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, ये इतना दशमलव के इस साइड है, ये इतना इस साइड है। समझ में आ रही है बात। दोनों जो इसमें मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहा है वो ये डेसिमल प्लेस कर रहा है। अब आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए देखिए, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 21.546, पढ़ते कैसे हैं इसको, ये मत पढ़िएगा कि 21.546। अगर कभी आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, 21.546। जितनी भी गिनती दशमलव के साइड लगी होती है उसको हम सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं, 100, 1000 में ऐसा करके नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। एग्जामिनर आते हैं तो कभी कभी पढ़ने को बोल देते हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि नहीं पता रहता है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। तो दशमलव जहाँ पर उसको वहीं छोड़ देंगे, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। पहले हम यहाँ पर ये वाली प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो ये 1 के प्लेस पे है, तो ये किस प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे है। ये 2 किस प्लेस पे है, तो आप कहेंगे कि मैम 10s के प्लेस पे है। तो ये हमने पता है, ये हमने इससे पहले भी कई बार पढ़ा है, हमें आता है। क्लियर। अब हमको जो दशमलव के बाद जानना है उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये 1s के प्लेस पे यहाँ पर दिया और इसका मतलब क्या है कि ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 से गुणा हो रहा है। ठीक, अब हम 1 में कोई चीज़ गुणा करते हैं तो वही आंसर निकल के आता है ना। 10s के प्लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर 10 से गुणा हो रहा है ना। तो अब 2 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, इसके स्थान पर 20 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से जब हमको दशमलव प्रणाली, डेसिमल प्रणाली में दिया रहेगा, हमको दशमलव प्रणाली में दिया और हमको उसका स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए ये यहाँ पर जो बात बताई गई ये 10th के प्लेस पे कहलाता है। यहाँ पर s लगा रहता है, ES। लेकिन जब हम दशमलव के इधर साइड बढ़ते हैं, दशमलव के हम जब इस साइड बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पहली दशमलव के जस्ट बगल वाली जो गिनती होती है उसको हम 10th प्लेस पे लिखते हैं। इन सारी गिनतियों में हमेशा लास्ट में TH लगेगा, ये TH आपको लगा दिखेगा। फिर उसके और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, ये 100 प्लेस पे होगा। ये 6 जो है, ये 6 जो है किस प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे होगा, 1000th। TH देखिए, ये TH ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, गलती कर देंगे आप। देखिए जैसे ये है, ये यहाँ पे बीच में क्या था, पॉइंट लगा हुआ था, दशमलव पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगा था ना बीच में। इधर आगे बढ़ते हैं, जब हम पॉइंट के लेफ्ट साइड रहते हैं तो क्या मिलता है, 1s 10s 100। ठीक है,
लेकिन पॉइंट के अगर राइट साइड पढ़ रहे हैं तो 10th 100 1000 ऐसे मिलेगा। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई अगर संख्या 1 दी है तो इसमें हम 1/10 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर हमको 1 दी है, संख्या दी है, तो हम यहाँ पे 1/100 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक संख्या दी तो हम 1/1000 से गुणा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये 10th के प्लेस पे, तो मतलब डिनोमिनेटर में 10 नीचे लिखा रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 लिखा रहेगा, 100 का मतलब डिनोमिनेटर में 100 लिखा रहेगा, 1000 का मतलब है कि डिनोमिनेटर 1000 लिखा रहेगा। ये गिनती हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगी, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको आएगा, गलतियां आप करेंगे, इसीलिए बता रही हूँ कि गलतियां आप ना करें। ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान है। देखिए जैसे यहाँ पर आगे चलते हैं और समझाऊंगी तो समझ में आए। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या था, ये 21.546, एक का 1 होगा क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है, 2 का यहाँ पर 20 होगा क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है। हमने इसमें 10 से गुणा किया था, ठीक है, इस 2 का 10 में गुणा करेंगे तब 20 निकल के आया था। अब लेकिन दशमलव के जब हम राइट साइड चलते हैं तो ये 5 किस प्लेस पे है, तो ये 10th प्लेस पे है, तो 5/10 हो जाएगा। ये 4 किस प्लेस पे है, तो 4/100, ये 100th प्लेस पे है तो 4 के नीचे 100/100 हो जाएगा। ये 6 जो है ये 1000 के प्लेस पे है, 1000th, तो ये 6/1000 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। आपको ये कभी कभी 6/1 यहाँ पर 1000 के फॉर्म में दिखेगा, तो क्या निकलेगा, यही निकलेगा, यहाँ पर तो यही निकल के आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हमको दशमलव के राइट साइड बताना होगा और लेफ्ट साइड बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो प्रश्न आता है इस तरह निकालने को तो आपको आ जाएगा, ठीक है, बोलेगा 5 का दशमलव नंबर दिया गया, बोलेगा 5 का आपको दशमलव का स्थानीय मान बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 5/10, या तो आप लिख सकते हैं कि 5 × 1/10 = 5/10, ठीक है, 5/10 आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह लिखना होगा सॉल्व करके, ठीक है, तो ये बात बता दी। अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न और आता है कि ये 5/10, ये 5/10 ये ऐसे टर्म में कभी कभी ऐसे दे देगा तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, दोनों तरीके से प्रश्न पलट के भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे एक नंबर और दिया है 9653.278, ठीक है, 278, ये 3 किसके प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे, ये 5 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे, ये 6 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, ये 9 किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे। लेकिन हमको जब डेसिमल का बताना है तो इसको हम भूल जाते हैं, हमको तो इधर का बताना है 278 का, तो ये 10th के प्लेस पे है, ये 2 जो है ये 10th के प्लेस पे, तो क्या करेंगे, 2 × 1/10, डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, ठीक है, हर में। 7 किसके प्लेस पे, 100th, तो इसका मतलब क्या है कि 7 × 1/100, ये 8 जो है 1000th, 8 × 1/1000, ठीक है। तो आपको पूछेगा, आपको प्रश्न बनेगा कि 2 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, 2 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, 2 कहाँ पर दिया हुआ है, 2 तो डेसिमल के सेक्शन में दिया हुआ है, ये तो होल पार्ट है, ये डेसिमल का पार्ट, 2 यहाँ दिया हुआ है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी, 2/10, 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2/10। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि जितने लोग भी देख रहे होंगे सबको समझ में आएगा, कुछ ऐसा है नहीं, समझना है, प्रश्न आता है। चले आगे, चलिए दूसरा देखिए, 7045 क्या दिया है, 7045 यहाँ पर दिया है 0.936, ठीक, यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है, 3 कहाँ है, डेसिमल के सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हमें आता है, इसको हम छोड़ रहे हैं। 9 कितने प्लेस पे है, तो 10th के प्लेस पे, तो 9/10, 3 किसके प्लेस पे, 100 के, 3/100, 6 किसके स्थान पर, 1000 के, तो 6/1000, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 की प्लेस वैल्यू बतानी, तो क्या लिखेंगे, 3/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसमें गुणा हो रहा है 1/100 से कि नहीं हो रहा है, 3 में 1/100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3/100। समझ में आ रहा है बात। हमेशा जब कभी भी दशमलव के राइट साइड से लिखते हैं तो 10th प्लेस गिना जाता है, वो उसका 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हम उस संख्या में कितने से गुणा कर रहे हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ यहाँ पर दिया गया है 3980, होल पार्ट दिया है 847 दिया हुआ है, और 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, 2 हम और नहीं निकाले, सिर्फ 7 का निकाला, तो 7 किसके प्लेस पे, 1000th, तो यहाँ मतलब क्या निकला कि 7/1000, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या निकली, 7/1000। प्रश्न ऐसे आएगा, ये दे देगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बताना होगा कि कौन सा उत्तर सही है। क्लियर हुआ, इतना बहुत ही साधारण शब्दों में एकदम सिंपल बताया, ठीक है। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ तक इतना पता है कि ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, ये 3 आपको, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको जो है
4 की निकालनी है और इसमें जो है आपको 9 की निकालनी है। इसमें 5 की, इसमें 4 की, इसमें 9 की। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताएंगे कि मैम पहले का 5 का ये होगा, दूसरे का 4 का ये होगा, तीसरे का 9 का ये होगा। 3 आपको प्लेस वैल्यू मैंने डेसिमल नंबर की निकालने की एज अ टास्क दिया है। जितने भी लोग क्लास को जब भी देख रहे हैं, लाइव देखिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। जब देख रहे हो हमेशा आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ कुछ बात बता देती हूँ। आपकी क्लास 12 बजे आपकी जो क्लास है 4 बजे चल रही है। मैं इसको जल्दी टाइम वगैरह सब बताऊँगी, क्लियर करूँगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि नोट्स को बनाते रहिए। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइए, हर एक चीज़ बताऊँगी। टेलीग्राम पर मैंने नोट्स मतलब PDF के फॉर्म में भेजी हुई है। नोट्स वहाँ से लीजिए, यहाँ पढ़िए, नोट्स को बनाते चलिए, समझते चलिए, प्रैक्टिस करिए। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और बुक जो जिन्हें कॉलेज से बुक मिली है तो वो तो बिल्कुल कॉलेज से ले लें और पढ़ें। जिनके पास बुक नहीं है तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ठाकुर पब्लिकेशन की किताब ज़्यादा अच्छी होती है, ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से पूरी नोट्स बना सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाएगी। काम आपका अच्छा हो जाएगा। पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपको गाइड करूँगी कि अब ये करना है, इस महीने ये पढ़ना है, इस महीने ये पढ़ना है, इतना टारगेट है, इतने गोल तक पहुँचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होपफुली क्लास सभी को समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्लास को लाइक करते हुए जाएगा कि जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय फ्रेंड्स।